हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आ गया हूं आप सबों के बीच। ज़मीन से संबंधित है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये अपडेट आया है। लगातार अपडेट आ रहा है और काफ़ी इस बार जो अपडेट है काफ़ी बढ़िया है, तगड़ा वाला अपडेट है। इसमें क्या है, बताया गया है कि ज़मीन नापी के लिए अंचल कार्यालय के अब आपको चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। घर बैठे वेबसाइट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं अपने ज़मीन की नापी के लिए। बहुत सारे बिहार में ऐसे लोग हैं जो ज़मीन की नापी करवाना चाहते हैं। ज़मीन में लफड़ा होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि जितना ज़मीन है उतना होता नहीं। कई बार बगल वाले अगल वाले जो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इसके लिए हमें सरकारी अमीन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए आपको अंचल कार्यालय जाना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था। अब आपको बता दें, बिहार में एक नया वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसके माध्यम से घर बैठे ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के साथ साथ आपको 30 दिनों के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट भी मिल जाएगा चौहद्दी के साथ कि आपका जमीन कितना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको पीसी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। इससे पहले थोड़ा सा विस्तार से आप जानकारी समझ लीजिए। अभी जमीन की नापी के लिए अंचल कार्यालय आपको जाने की जरूरत नहीं। विभाग की वेबसाइट पर आप www.emapi.bihar.gov.in में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले ईमापी पोर्टल पर आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयतों को जमाबंदी से प्लॉट या खेसरा का चयन करना होगा। फिर उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का विस्तृत विवरण, चौहद्दीकरण का विवरण और नापी कराने का कारण बताते हुए अंचल अधिकारी को आवेदन देना होगा। मापी हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व, मौजावार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार समर्पित किया जाएगा। नापी शुल्क जमा किए जाने के पश्चात अधिकतम 30 कार्य दिवस के अंदर भूमि की नापी हो जाएगी। लेकिन वैसे मामले जिसके तत्काल नापी कराई जानी है, अंचल अधिकतम से अधिकतम 10 कार्य दिवस में आपको जो नापी की प्रक्रिया है वो पूरी कर देगा। तो किस तरह से आपका जो ऑनलाइन है वो नापी होगी, आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी द्वारा नापी हेतु अनुशंसा करने के बाद अंचल कार्यालय द्वारा आवेदक को ऑनलाइन विधि द्वारा नापी हेतु अमीन फीस का भुगतान करने की सूचना दी जाएगी। आवेदक को नापी हेतु 3 संभावित तिथि का चयन करके पुनः आवेदन को अंचलाधिकारी से लॉगिन करके भेजना होगा। इस बार आवेदक को कंप्यूटर में ऑटोमेटिक केस नंबर प्राप्त होगा। फिर अंचलाधिकारी उस केस नंबर के लिए आवेदक द्वारा चयनित तिथि एवं अमीन की उपलब्धता के अनुसार नापी की तिथि निर्धारित करेंगे और चौहद्दीकरण समेत सभी पक्षों को नापी का नोटिस देंगे। नापी की तिथि को अमीन आवेदक एक चौहद्दीकरण की मौजूदगी में आवेदित भूमि की नापी करेंगे और नापी रिपोर्ट अंचलाधिकारी को सौंपेंगे। अंचलाधिकारी से नापी रिपोर्ट की स्वीकृति मिलने के बाद रिपोर्ट को सभी के अवलोकन किया जाएगा और इस प्रकार नापी की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आवेदक को अपने लॉगिन में ही नापी का प्रतिवेदन मिल जाएगा, जो कॉपी होता है, हार्ड कॉपी होता है, सॉफ्ट कॉपी, जो भी बोल दे आप उसको, वो आपको वेबसाइट पर ही डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ऑनलाइन नापी आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करने के पश्चात 1 माह तक इसकी निगरानी विभाग द्वारा की जाएगी। ई मापी में भी फीफो व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रहा है। तो चलिए हम आपको पोर्टल पर ले चलते हैं। जो नया वाला पोर्टल आया है काफी बेहतरीन है और इस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। साइबर कैफे दुकान वाले हैं तो आप किसी कस्टमर का कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं पीसी स्क्रीन पर, बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। वीडियो को अभी तक आपने एक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नए वाले वेबसाइट पर, जो कि emapi.bihar.gov.in है। आप इसको गूगल पर टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप आ सकते हैं। देख सकते हैं डिपार्टमेंटल ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म ई मापी। यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहां पर आपका एप्लीकेशन स्टेटस है, जो आपको एप्लीकेशन आईडी मिलेगा ना आवेदन करने के बाद, वो एप्लीकेशन आईडी आप यहां पर डाल करके अपने आप को सर्च भी कर सकते हैं कि आपका आवेदन की स्थिति क्या है। ये खास बात और अच्छी बात इस वेबसाइट की मुझे लगी। अब आपको बताते हैं किस तरीके से आपको बुकिंग करना है। तो अप्लाई फॉर मापी, इस पर आपको अभी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले आपको डोंट हैव एन अकाउंट, चूंकि आपके पास पहली बार आप यहां पर आ रहे हैं तो आपके पास कोई भी अकाउंट नहीं होगा, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, अकाउंट बनाना होगा। तो डोंट हैव अकाउंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जो कि कुछ ऐसा होगा। अब यहां पर उपयोगकर्ता का पूरा नाम डालना है, ठीक है। यहां पर उपयोगकर्ता का अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहां पर उपयोगकर्ता का जो ईमेल आईडी डालना है, यहां पर एक पासवर्ड बनाना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है। यहां पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहां पर आप अपना विलेज डालेंगे, यहां पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, यहां पर आप अपना स्टेट डालेंगे और यहां पर आपको अपना पिन कोड डालना है। इसको सारे कुछ को फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर नाउ वाले बटन पर क्लिक करना। चलिए एक बार हम फॉर्म को फिल कर देते हैं, उसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। उस ओटीपी के माध्यम से आप यहां पर जो मोबाइल में ओटीपी भेजा गया है उस ओटीपी को यहां पर आप फिल करेंगे। जो ईमेल आईडी में आपको ओटीपी भेजा गया है उसको आप यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पर लॉगिन हो चुके हैं। जो आपका इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। आपको यहां पर अप्लाई फॉर मापी पे क्लिक करना है।
आप देख सकते हैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8 में आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट होगा। स्टेप 1 में आपको अपना जिला और अंचल सिलेक्ट करके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2 में आपका यहाँ पर हल्का आ जाएगा, यानी पंचायत को सिलेक्ट करना है, अपना मौजा को सिलेक्ट करना है, आपके रसीद में जो भाग संख्या है उसको यहाँ पर डालना है, जो आपके रसीद में पृष्ठ संख्या है जो ऑनलाइन नेट से निकलता है उसमें भाग संख्या और पृष्ठ संख्या होता है, वो वाला यहाँ पर टाइप करके आपको क्लिक टू गेट रजिस्टर टू वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मापी के लिए इस जमाबंदी का प्लॉट एवं रकबा विवरण डालना है, तो यहाँ पर अपना खाता संख्या डालें, यहाँ पर अपना प्लॉट नंबर डालें, यहाँ पर जो एरिया डिसमिल है वो डालें। उसके बाद आप 8 बटन पर क्लिक करें। 8 बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। ऊपर आपसे पूछेगा क्या इसी जमाबंदी के प्लॉट की पैमाइश करना चाहते हैं, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक का विवरण आ जाएगा, एप्लीकेंट का डिटेल्स डालना है, तो केस ईयर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर रहेगा आपका। जो एप्लीकेंट है उनका फुल नेम डालेंगे, यहाँ पर संबंध डालेंगे, ठीक है। तो संबंध डालने के बाद आप सिलेक्ट कर लेंगे, फादर होंगे तो फादर, हस्बैंड होंगे तो हस्बैंड। उसके बाद रिलेटिव का नाम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जो जैसे एप्लीकेंट का हो गया ना, तो एप्लीकेंट के बाद फादर यहाँ पर डालें तो फादर के यहाँ पर नाम डालेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर डालेंगे एप्लीकेंट का, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे। वर्तमान पता में अपना आपको पूरा पता डालना है, यहाँ पर विलेज, टाउन, लैंडमार्क, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। अस्थायी पता जो कि परमानेंट एड्रेस है तो उसको भी आप डालेंगे, अगर कोई दूसरा होगा तो। अगर सेम होगा दोनों तो सेम एज पर क्लिक करके आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मापी की जाने वाली भूमि की सीमा का विवरण डालना है आपको, यानी चौहद्दी कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको डालना है। तो उत्तर यानी नॉर्थ, दक्षिण यानी साउथ, पूर्व यानी ईस्ट, पश्चिम यानी वेस्ट, ठीक है। तो आपका जिस जमीन का नापी करवाना चाहते हैं उसके उत्तर में कौन है, उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। आप जिस जमीन का नापी करवाना चाहते हैं उनके साउथ में कौन है, उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी। उसमें पूर्व में यानी ईस्ट में कौन है, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और वेस्ट में कौन है, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली चारों को फिर नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि ये लोग भी अवेयर हो जाए। अगल बगल वाले ही ज़्यादा करे यहाँ पर जो है ऑब्जेक्शन लगाते हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो ये चौहद्दी फरने के बाद आपको 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूछेगा आपको अन्य आवेदक, अन्य हिस्सेदार या मापी की जाने वाली भूमि की विवरण यदि किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उनका विवरण भरें। तो यदि आप चाहते हैं कि जो भी आपके हिस्सेदार हैं या फिर जो भूमि मापी की जाने वाली है उसका विवरण आप किसी अन्य को देना चाहते हैं तो उनका नाम, उनका डाकघर का पूरा पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं। इसको स्किप करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेप 6 में आपसे पूछेगा क्या प्रश्नगत भूमि आवेदक के शांति रूपेण भौतिक दखल कब्जा में है। तो अगर आपका जो जमीन है वो अगर भौतिक दखल कब्जा में है तो आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। सीमांकन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ, यहाँ पर पर्पस आपके पूछ रहा है तो वो उसको आपको फिलअप करना है, यहाँ पर 2 लाइन में लिख देंगे। यहाँ पर सीमांकन का उद्देश्य पूछ रहा है, पर्पस ऑफ डिमार्केशन। डिमार्केशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे कोई भी ज़मीन को आप परचेज कर रहे हैं तो उसमें जो मार्क होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का आपका ज़मीन है, ये मार्क जो रेवेन्यू ऑफिसर है डिपार्टमेंट में, ठीक है, जैसे सीओ वगैरह के जो उनके तहत जो आते हैं बड़े अधिकारी, वो अपनी देख रेख में यहाँ पर मार्क लगा करके जाते हैं, ठीक है। अमीन द्वारा, जो सरकारी अमीन द्वारा नापा जाता है उस मार्क लगा के चले जाते हैं। तो इसमें जब वो मार्क लगा के चले जाते हैं तो इससे एक एरिया का आपका पता चल जाता है कि आपका जो मार्क है यहाँ से यहाँ तक जमीन है, ठीक है। अब उसके बाद जब आप उसमें घेराबंदी करेंगे या किसी भी तरह का कोई कार्य करेंगे तो जो सामने आने वाला पार्टी है वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा कि हाँ भैया यहाँ तो मार्केशन आपका हो गया है कि ये लोकेशन यहाँ से मार्क यहाँ तक आपका ये जमीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका उद्देश्य पूछ रहा है कि डिमार्केशन आप क्यों कराना चाह रहे हैं। तो भैया या तो आपका जमीन कम है या तो आपका जमीन है और कोई किसी के दखल में है, वो नहीं दे रहा है, तो वो उद्देश्य यहाँ पर आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आवेदक सीमांकन के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है, तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे यस, ठीक है, चूंकि शुल्क आपको देना पड़ेगा। क्या प्रश्नगत भूमि सौतदवाद, टाइटल सूट अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, बेसिकली हम आपको बताते चले, तो ये आपसे बेसिकली पूछ रहा है कि क्या विचाराधीन भूमि मालिकाना हक के मुकदमे
या किसी अन्य भूमि संबंधी मुकदमे से मुक्त है, या जो टाइटल शुद्ध है वो किसी अथवा भूमि से संबंधित कोई अन्य वाद से मुक्त है ना भैया, उसमें केस वगैरह कुछ ऐसा कुछ दिक्कत वगैरह की बात तो नहीं है। तो अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो फिर नो पे इसको क्लिक करिए। ठीक है, अब आपसे आगे पूछ रहा है कि आप सामान्य प्रक्रिया के तहत माफी करना चाहते हैं या तत्काल प्रक्रिया के तहत। तो सामान्य वाला में थोड़ा सा पैसा कम लगेगा, तत्काल वाला में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पर जो भी आप चाहते हैं वो क्लिक करिए। उसके बाद तत्काल प्रक्रिया में अमीन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया के लिए आप सहमत हैं। तो जैसे तत्काल में आप 10 दिन के अंदर होगा, और अगर तत्काल में मान के चलिए कि अमीन नहीं है तो फिर आपका सामान्य प्रक्रिया में हो जाएगा। तो आप उसके लिए सहमत हैं तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भैया फिर आपका वो देखेंगे कि उसमें अरेंज करें या नहीं करें, तो ये आपके अकॉर्डिंग उनको भी चलना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका केवाला या फिर सर्वे खतियान की छाया प्रति अपलोड करना है, कॉपी ऑफ सर्वे खतियान। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। लगान रसीद की प्रति है, या फिर दाखिल खारिज का स्वीकृत पश्चात निर्गत शुद्धि पत्र की प्रतियां हैं, या खेसरा पंजी है। तो जो भी आपके पास दस्तावेज है वो आपको यहाँ पर लगाना है। अगर आपके पास रसीद है तो लगान रसीद लगाइए, और अगर दाखिल खारिज का स्वीकृत आपके पास है तो वो लगाइए। ठीक है, जो भी है आप उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। चूज फाइल पर क्लिक करके उसको आप अपलोड करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर स्टेप 8 में फाइनल सबमिट के लिए आएगा। अभिव्यक्ति रिमार्क में आप यहाँ पर जो टिप्पणी है वो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आप जो भी आपको लगता है कि हाँ आप जो कराना चाहते हैं या जिस लिए, या फिर कुछ नहीं है तो अपना नाम डालिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ये टिक करना है, यह घोषणा करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। सूचनाएं गलत पाए जाने पर मैं विधि सहमत कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होऊंगा। इस पर टिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे अभी नापी नहीं करवाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी आए आप यहाँ पर खुद से देख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर अब ये जो है जिनको करना है वही आगे जाएं, और जिनको नहीं करना है तो वो ट्रायल के लिए आगे ना जाएं। ठीक है, तो वीडियो डेमो के पर्पज़ से मैं ओरिजिनल और रियल तरीके से आपको समझाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाता हूँ, रिस्क लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जहाँ तक अनुमति है, सहमति है, वहीं तक बना पाया हूँ। बाकी लास्ट स्टेप में आपको बताया हूँ, यहाँ पर बस सेव एंड नेक्स्ट करके आपको फाइनल प्रिंट कर लेना है। ठीक है, आप पेमेंट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ से अपना रिपोर्ट ले सकते हैं। बुकिंग डिटेल्स, यहाँ पर बुकिंग डिटेल्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर इनकम्प्लीट अगर आपका फॉर्म है तो कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट पेंडिंग का प्रोसेस वो देख सकते हैं। बुकिंग हिस्ट्री आप यहाँ से देख सकते हैं, रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सो आई होप, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो नया वाला वेबसाइट ई मापी आया है उसमें आपको काफ़ी दिलचस्पी होगा, काफ़ी इंटरेस्ट होगा। किसी भी तरह का सवाल या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।